कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त। किसी शायर ने क्या खूब अर्ज किया है कि कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इज़राइल और फ़लस्तीन में भीषण युद्ध हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारे देश भारत का प्रश्न है, भारत का सवाल है, भारत गांधी का देश है, बुद्ध का देश है और बुद्ध के इस धरती पर युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष बिना सोचे समझे उन महापुरुषों की बात को दरकिनार कर किसी भी इस युद्ध का सपोर्ट करता है, तो ये समझा जाता है कि ये देश वास्तव में उस व्यक्ति के हाथ में चला गया है जो कहीं भी किसी तरीके से भी हिटलर से कम नहीं है। वही हिटलर जिस हिटलर ने यहूदियों को 1, 2, 10, 50, 20 नहीं, पूरे 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था। और हिटलर के डर से यहूदी दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में बिखर गए थे। यहूदियों के लिए इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह नहीं था, उसके डर इतना था हिटलर का। लेकिन मुस्लिम देशों ने सहानुभूति और सिंपैथी दिखाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब 1945 में हुई, तो 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सबसे पहला काम किया, दुनिया के विभिन्न मुल्कों से यहूदियों को इकट्ठा करके लिया करके फ़लस्तीन में बसाया 1948 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना और उसके बाद 1948 में पहला काम संयुक्त राष्ट्र संघ ने यही किया कि दुनिया के विभिन्न मुल्कों से यहूदियों को इकट्ठा करके फ़लस्तीन में बसाया। मेरे दोस्तों, 1948 से पहले इज़राइल नाम का इस धरती पर कोई देश नहीं था, और वह इसलिए कि सिर्फ यहाँ पर रहेंगे, और अरबों ने उसके लिए अपना जगह दी, अपनी ज़मीन दी, सहानुभूति दी, और उस इज़राइल ने उन अरबों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और अमेरिका ने फुल सपोर्ट दिया इज़राइल को, धन दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, हथियार दिया। वही अमेरिका जिसने 1965 में पाकिस्तान को पेटेंट टैंक दे करके बोला था कि भारत में घुस जाओ और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कश्मीर को अपने देश में मिला लो। लेकिन हमारे वीर देश के अब्दुल हमीद, परमवीर और वीर चक्र विजेता ने अपने मातृभूमि की इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाया और अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के नापाक इरादे को ख़त्म किया। और वही अमेरिका इज़राइल को इस प्रकार से श्रेय दिया, और उस श्रेय का बल ये है कि आज फ़लस्तीनियों पर इतने मजालिम आज से नहीं 75 वर्षों से ढाया जा रहा, और आज फ़लस्तीन सिमटते सिमटते सिमटते, जो कि 1948 में एक पूरा देश था, राष्ट्र था, आज सिर्फ फ़लस्तीन की ज़मीन उसके लिए 12% बच गई है, जिसके लिए हमारे महात्मा गांधी ने, उसके अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विभिन्न हमारे देश के जिन्होंने देश को बनाया,
स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ करके इस देश को स्वतंत्र कराया, उन लोगों ने कहा कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीनें उसे मिलना चाहिए। लेकिन ये जालिम, दुनिया का सबसे टेररिस्ट, अमेरिका इज़ द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, उसने इजराइल को श्रेय दिया, हथियार दिया। और आज जिस तरीके से बम बरसाए जा रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर और हमारा देश, मुझे अफसोस होता है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा देर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात बोलना ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बात को कहा कि मैं इजराइल के साथ हूँ, उनको अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात को ध्यान में रखना चाहिए था, जिन्होंने बीजेपी की स्थापना, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके भी बात को दरकिनार करके इन्होंने कहा ये बहुत ही निंदनीय बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। उनको पता होना चाहिए क्या मिलता है इजराइल से। सिर्फ इजराइल से यही मिलता है कि ईवीएम को हैक करने का श्रेय मिलता है, तकनीक मिलती है, जिसकी वजह से वो सत्ता में बैठे हैं। वह अन्यथा गल्फ कंट्री से, खाड़ी देश की भारत की इकोनॉमी चलती है। इन्होंने ये भी नहीं सोचा। मैं कहता हूँ कि आज जो कि यूरोपियन यूनियन बोला जाता है, उनके पास ज़मीन नहीं, 27 राष्ट्र हैं। दे देते कहीं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दुनिया के जो बड़े बड़े यूरोपियन यूनियन जिसकी स्थापना 1993 में हुई, वो लोग दे देते और दे करके इजराइल को अपने राष्ट्र बताते। लेकिन उन्होंने इस यहूदियों को ले आकर के सऊदी की ज़मीन पर, अरबों की ज़मीन पर ले आकर के थोपा और इन दोनों में लड़ा करके अपने हथियार को बेचता है और बेच करके ये कहता है कि आज फ़लस्तीन के लोग टेररिस्ट हो गए, आतंकवादी हो गए। और भारत की गोदी मीडिया जिस प्रकार बेशर्मी के साथ, नादानी के साथ, बेवकूफ़ी के साथ उन लड़ने वालों को आतंकवादी कह रही है, उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। जब हम भी अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उस वक्त भी हमें अंग्रेज़ आतंकवादी, टेररिस्ट बता रहे थे। ये दिन दूर नहीं, आज हम कहते हैं कि मान लीजिए इजराइल के लोग जो यहूदी हैं वो गाय भी खाते हैं, खतना भी करते हैं, मूर्ति को तोड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट माननीय भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास जी नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो विदेश में जाकर के कहते हैं मैं बुद्ध की और गांधी की धरती से आया हूँ। बुद्ध का मतलब शांति होता है, धर्म नहीं होता है। इनको तटस्थ रहना चाहिए था, न्यूट्रल रहना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि मैं किसी भी युद्ध के खिलाफ हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। हर हाल, हर परिस्थिति में मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होना चाहिए और मैं शांति के पक्षधर हूँ, युद्ध के पक्षधर नहीं हूँ। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो मिडिल ईस्ट में लगी आग को भारत में लिया करके हिंदू मुसलमान कर करके यहाँ पे आतंकवाद और लोगों को मारना और जलाना चाहते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और जितने भी लोग संसद में बैठे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आप बुद्ध के धरती से और गांधी की धरती के रहने वाले हैं और जरा सा भी अपने मातृभूमि के अंदर प्यार है, तो ऐसे राष्ट्राध्यक्ष का आप लोग बहिष्कार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।